सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं तेलंगाना प्रांत से इस गांव निवासी निर्मल चंद्र आर्य, मुझे कुछ नववर्ष के उपलक्ष्य में कहने के लिए कहा है। मैं सभी भारतवर्ष के सज्जनों को और पूरा विश्व ब्रह्मांड के सभी सज्जनों को, प्राणियों जगत को, सबको, परमात्मा के सृष्टि का सभी को मैं अपना अंतःकरण से हार्दिक श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज तेलंगाना प्रांत के तेलंगाना का जो नियम है उनका हिसाब से वर्ष का पहला दिन है। उसे तेलंगाना भाषा में, तेलुगु भाषा में जो है उगादि कहता है, और हमारा बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा में कोई पूजा कहते हैं, कोई उत्सव कहते हैं। तो ये देखा गया ये जो उत्सव, पूजा, उगादि इत्यादि जो है हमारा मुनि ऋषियों का देन है। हमारा मुनि ऋषियों ने ये जो है सदियों से हमारा मनुष्य के लिए दिया गया है। उसका कारण क्या है? कारण ये है मनुष्य का भला हो, प्राणी जगत का भला हो, जगत का भला हो, इसलिए दिया गया है। वो कैसे? जैसे ने मैंने कह दिया मुनि ऋषियों ने दिया है, इसलिए कहा मैं क्योंकि मंगल आचरण जो है वो दर्शन शास्त्र में है, और वह कोई भी कर्म करने से पहले मंगल आचरण करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हम आर्य समाजी सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है यज्ञ से शुरू करते हैं, और वहाँ दर्शन शास्त्र में दिया है अगर यज्ञ भी ना कर सके, यज्ञ तो करना जरूरी है, और जो यज्ञ ना कर सके वो परमात्मा को ओम शब्द को पुलुच्छर से, पुलुच्छर यानी लंबा स्वर से परमात्मा का हवन करे, उनको चिंतन करे, ध्यान करे, उपासना करे, स्तुति करे, ये है मंगलाचरण। तो ये विधान ऋषि मुनियों ने हमें दर्शन शास्त्र का माध्यम से दिया है, और हम सभी मनुष्य को वह करना जरूरी हो जाता है। देखिए इससे लाभ क्या क्या है? एक तो लाभ, हम अगर यज्ञ करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा और सुगंधी वातावरण होगा, और मनुष्य या प्राणी जगत का पुष्ट होगा, और रोग नाशक भी होगा। ये है हमारा देव यज्ञ से ये होता है, इसीलिए हम देव यज्ञ करना जरूरी होता है। और एक यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ, मैं थोड़ा पहले कहा गया, जो ईश्वर को हवन करना हो, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ध्यान से, वो है ब्रह्म यज्ञ। ये यज्ञ के साथ साथ हम ब्रह्म यज्ञ भी करते हैं, और ब्रह्म यज्ञ से क्या होता है? हमारा आत्मिक का शुद्धिकरण हो जाता है।
देवयज्ञ से जो है जगत का जो है शुद्ध होता है, और ब्रह्मयज्ञ से जो है आत्मिक शुद्धकरण होता है। तो ये दोनों करने से जो है हमारा मानसिक भावना, मानसिक चिंतन भी शुद्ध होता है। इसीलिए ये करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मानसिक जो भाव है वो अगर सही तरीके से ना चले तो हमारा दिनचर्या ठीक से चलना असंभव हो जाता है। इसीलिए मानसिकता ठीक रखने के लिए जो है हमें देवयज्ञ भी करना चाहिए और ब्रह्मयज्ञ भी करना चाहिए, और ये मुनि ऋषियों ने विधान दिया है और इसको करना जरूरी हो जाता है। देखिए, और ये पर्व कब कब होता है? जब वातावरण थोड़ा चेंज होते जाता ना, मतलब बदलते जाता है। जब अभी तो गर्मी शुरू हो गया, पर उतना गर्मी शुरू नहीं हुआ जितना थोड़ा दिन बाद में आने वाला है। अब उतना गर्मी शुरू होने वाला है, तो इसका पहले हम ये जो पर्व है, पर्व करते हैं। तो पर्व करने से क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी पावर, जैसा कि तेलुगु में पचड़ा बोलता, पचड़ी बोलता, ये उगादि में जो है ना, ये आम देता है, उसमें गुड़ देता है, उसमें केला देता है, उसमें नीम का वो फूल देता है। तो ये क्यों देता है? ये क्यों देता है? इसका अर्थ है हमारे जीवन में, मनुष्यों के लिए या प्राणी जगत के लिए छठा रस होना चाहिए हमारे शरीर में। छठा रस, तो अभी जो हमारा कौन सा रस कम है ये मालूम ना होने से ये कुछ लोग जो है छठा रस दे देता है। छठा रस से एक चीज बनाते हैं और उसको खाते हैं। जो रस कम है वो हमारा शरीर का काम आ जाएगा, हमारा शरीर काम आ जाएगा, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कोई रस अगर कमी नहीं रहा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और हमारा इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ जाएगा। अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा तो हम ये जितने भी गर्मी हो, इससे और 2 डिग्री ज्यादा भी होंगे तो भी हम सहन कर सकेंगे। इसीलिए हमारे विधान में देखा गया, हमारा भारतवर्ष क्या है, हर जगह में जो है मिठाई कम खाया करते हैं, कभी एक आध बार खाया करते हैं। तो इससे पता चलता है हम मिठाई का जो रस है वो रस हमारे शरीर में कम है। इसीलिए हर पर्व में जो है मिठाई अनिवार्य है। कोई एक आध बार हम खाते हैं तो वो तो हमको मालूम है, और जिसको मालूम नहीं है वो सब छठा रस से बना लेता है पचड़ी। तो ठीक है, वो भी ठीक है। और हर पर्व में मिठाई खाना आवश्यक हो जाता है। तो मुझे लगता है आप सभी हर्ष, आनंद, उल्लास के साथ ये पर्व मनाएंगे, तभी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेंगे, हम गर्मियों से भी लड़ सकेंगे। और पर्व करने से क्या है, हमारा संस्कृति जो है ये विद्यमान रहता है। हमारा पर्व का अर्थ क्या है? देखिए, पर्व जैसा कि हम देखते हैं एक बाम्बू कितना लंबा हो जाता है, 60 फीट 70 फीट ऐसा लंबा हो जाता है ना। अगर लंबा हो गया वो, उसका अंदर क्या है, उसका अंदर जो है वो हवा भर के रहता है, मतलब उसमें खाली रहता है, तो बाम्बू गिरने का चांस रहता है। आपने देखा होगा बाम्बू क्यों नहीं गिरता? बाम्बू इसीलिए नहीं गिरता, उसको जो है एक फीट दूर या 1 हाथ दूर या 6 इंच दूर जो है उसको गांठ होता है। उसका गांठ होने से जो है वो समृद्धिशील
बन जाता है और वो टूटता नहीं, फूटता नहीं। तो इसी तरह मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन को अगर समृद्धिशाली बनाना है तो पर्व भी जो है हर महीना हमको एक एक दो दो जो भी है, बंगला में बोलता है 12 मासे 13 पर्व, 12 मासे 13 पूजा বাংলায় বলে। এই কারণেই বলে, আর ওটা আমাদের মুনি ঋষিরা বিধান দিয়ে গেছে, যার জন্য আমরা করতে বাধ্য। আর করলে কি হবে, আমাদের জীবন, মনুষ্য জীবন समृद्धिशील হবে। हाँ, तो कहाँ भी हमारा रोग व्याधि इत्यादि और हमको कोई गर्मी या सर्दी जो है आक्रमण करके हमको जो है खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेंगे, इसीलिए खराब नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है सभी सज्जनों को जो है, सभी सज्जन ये पर्व को मनाए और हर्ष उल्लास आनंद से मग्न होके, आनंद भी एक चीज है, हर्ष उल्लास करना भी जरूरी है। ये भी हमें विधान दिया, ये भी विधान दिया। रामदेव जी तो हंसते हैं योगा करने के बाद, ये भी विधान क्यों है, हंसने से भी हमारे शरीर का कुछ रोग मुक्त हो जाता है और कुछ शारीरिक सत्य बढ़ जाता है। तो इसीलिए हंसना चाहिए, सब हंसते हुए। और इसमें जो नव शस्य है, नया नया शस्य है, ये शस्य से जो है कुछ बनाए और कुछ मिठाई इसके लिए जरूरी है, और इससे हम पर्व मनाए, इसको खाए, भरपूर खाए, आनंद उठाए, तो इससे हमारा जीवन समृद्धिशील होगा। देखिए, काल ही मैं एक बच्चा से सुना है हमारे जीवन में कितना अनर्थ है। ये अनर्थ क्या है, जो महाज्ञानी है वो इतने इतने मूर्ख का काम करते हैं, लेकिन जो मूर्ख है, स्वाभाविक मनुष्य है, मूर्ख है, लिखाई पढ़ाई कम है, वो जो करता है वो तो ठीक करता है। और जो महाज्ञानी है उन लोग जो है अनाथ कर बैठते हैं। वो कैसे, देखिए एक उदाहरण दिया, हमारा एक बच्चा, वो भी हम उसको भी हम अंतकरण में लगा लिया। वो क्या उदाहरण दिए, जो कि ऋषि दयानंद का एक जो है कुछ देख रहा था, तो उसमें ऋषि दयानंद ने कहा, देखो मूर्ख और महाज्ञानी से क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस बताया वो बच्चा, वो बालक ने अच्छी तरीके से बताया, वो देखा, उनके जीवन में डाल लिया वो, और वो हमें बताया, और हम भी उसके जीवन में, हमारा जीवन में डाल लिया, क्योंकि वो याद रख रहा है। मैं वो क्या है, उन्होंने बोला, देखो ये जो मूर्ख सज्जन है हमारे देश में, अधिक से अधिक ज्ञान कम है, पढ़ाई लिखा कम है, इन लोग क्या करते, गौ माता पालते थे, ठीक है। और ये मूर्ख से जो महाज्ञानी है उसका डिफरेंट क्या है, वो इतना ही डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। वो कुत्ताओं को पालते हैं, ये है डिफरेंट। महाज्ञानी लोग कुत्ताओं को पालता है और मूर्ख लोग जो है गौ माता को पालता है, ये है डिफरेंट। तो इसमें हम गौर करना चाहिए और हर एक मनुष्य से हम ज्ञान लेना चाहिए। काल जो बालक ने बोला बहुत अच्छा बात बोला, इसलिए उससे हमने ज्ञान लिया। तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन में देखा है पंडित लोग जो है ये इतना इतना अनर्थ कर देता है। वो अपना दयानंद सरस्वती जो है, जो एक कलियुग में गिने चुने महर्षि हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी है, वो महर्षि है। तो उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश दिया हमारा जीवन के लिए, हमें हमारे जीवन को किस तरह से समृद्धिशील बनाना है, कौन सा दिशा में चलना है। तो एक सत्यार्थ प्रकाश
सत्यों का प्रकाश दिया है हमें, वो तो हमें मिला है। पर अपना देश में इतने पंडित निकल गया आज, वो जो मैं थोड़ा पहले उदाहरण दिया, मूर्ख लोग से गौ पालता है और महाज्ञानी जो है वो कुत्ता पालता है। वो जो उदाहरण दिया, वो अभी वो दयानंद का भी बाल का खाल निकलना शुरू कर दिया। दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश 14 समूलश में दिया है। अगर दयानंद अज्ञान है क्या? मैं अगर प्रश्न करूं दयानंद अज्ञान था, आप कहेंगे नहीं, वो तो ज्ञानी था। वो महर्षि दयानंद था, वो अज्ञानी कैसा हो सकता है? तो वो जो अज्ञानी ने है वो 14 समूलश दिया है, तो इसमें गलतियां क्या है? और आजकल का पंडित जो है उसका खाल निकलना शुरू कर दे रहा, उसको 4 समूलश को गायब कर दे रहा, 10 समूलश जो है सामने रख रहा है। क्यों भाई, तुम इतना बड़ा पंडित हो गया? अगर दयानंद नहीं आता था तो तुम्हारा पंडित गिरी नहीं चलता था। तुम ये जो रास्ता, जो हमारा वेद लुप्त होते जा रहा था, इसको तुम्हारे जैसा पंडित तो बहुत सारे हुआ इससे पहले भी, कोई तो जगह नहीं। एक महर्षि दयानंद ने इसको वेद को हमारे लिए उत्थान करके गया, हमारे लिए जागा के गया, हमको दे के गया। और एक पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश, उसको इतना दयानंद सहित इतना ज्ञान ठोस दिया उसमें, जो हमें जरूरी है। और उसमें भी काट साट करना शुरू कर दिया आप लोग क्या वो महाज्ञानी जैसा है क्या? मैं थोड़ा पहले जो उदाहरण दिया, हाँ? अरे मूर्ख तो गौ पलता है, तुम लोग कुत्ता पलता है, हाँ? तो ये है हमारा। एक बालक ने बोला, तो आप लोग जो महाज्ञानी है, ये जो आप सत्यार्थ प्रकाश को काटना छाटना शुरू कर दिया, ये कौन सा तरीका है? अगर दयानंद ना आते थे तो आपको सत्यार्थ प्रकाश क्या वेदों का पता नहीं चलता था। तो इसलिए मैं महर्षि दयानंद को हजारों प्रणाम करता हूँ, जो हमें सत्यार्थ प्रकाश दिया और वेदों का मार्ग बताया। मैं इतना ही कहकर मेरा वाणी या विराम देता हूँ। किसी का अगर मेरा बातों में ठेस लगे तो मैं उनको कर जो नमन करता हूँ। आप ठेस भूल जाइए, उसमें जो दो एक अच्छा बात है उसको आप लीजिए। मैं इतना कह मेरा वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अग्नेन्नया सुपथ रायस्मान् विश्वान् देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः किं विधेम। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं इस भारत के जितने भी जनसंख्या है सबको मैं सादर नमस्ते करता हुआ मेरी वाणी को आगे की ओर अग्रसर करूंगा। जैसे कि आज हम युगादि पर्व जो हमारा विक्रम संवत है 2079, उसी के बारे में चंद किंचित शब्द कहने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम इस भारत के 1 अरब 35 करोड़ लोगों को मैं युगादि पर्व का 2079 विक्रम संवत का शुभ कामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को आगे की ओर ले जा रहा हूँ। सज्जनों, महानुभावों, इस दिन को हम लोगों को जितने भी संसार के अच्छे कार्य है उसको करना चाहिए। जैसे
बाहर से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हमारे घरों में यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से भजन प्रवचन का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। और मेरे से पूर्व वक्ता जो मेरे बड़े भाई की तरह श्रीमान निर्मल चंद्र आर्य जी जितनी बात कही उनकी ओर मैं नहीं जाऊंगा। जैसे इस योगादि पर्व का क्या महत्व है उन्होंने बतला के गए। आइए हम आज का दिन हमारे घर में यज्ञ रचाए और बाहर से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए और बुलाकर भजन कीर्तन प्रवचन करें और उनसे प्रश्न शंका का समाधान करें कि ये दिन हमारे लिए क्यों है। हमारे भारत में तरह तरह के मज़हब के लोग, मत मतांतर के लोग हैं, पंथ के लोग हैं। ये लोग अपनी ही मर्जी से तरह तरह के क्यों करते हैं। जैसे पिछले ये जो अंग्रेजी 2022 का शुभकामना देते हैं लोगों को, ये सब नहीं देना चाहिए और ये हमारे शास्त्र ग्रंथ के अनुसार नहीं है, ये पाश्चात्य है। जैसे मुस्लिम लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने ला करके हमारे इस शास्त्र ग्रंथ की जो असल बातें हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हमें चलना चाहिए, विधान है, उसको छोड़कर इन लोगों ने अपने ही मजहब के जो है ये दीन बांध के चले गए, एक अंग्रेजी प्रथा चला करके चले गए और उसी को हम लोगों ने पकड़ के रखा है और उसी दिन हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करते रहते हैं। परंतु असल में हमें हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना चाहिए। यदि हम चारों वेदों को मानते हैं, यदि हम 11 उपनिषद को मानते हैं, यदि हम षड दर्शन को मानते हैं, यदि हम रामायण को मानते हैं, महर्षि मनु की मनुस्मृति को मानते हैं, गीता को मानते हैं, यदि हम ऋषियों की मानते हैं, तो हमें ये आंखें मूंद कर कहना पड़ेगा विक्रम 2 संवत्सर है, 2019 का दिन आते ही हम सभी को शुभकामनाएं, नई वर्ष की शुभकामनाएं हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा और देना चाहिए और यही सार्थक होगा। यदि हम नहीं मानते इन तमाम ग्रंथों की बातें, शास्त्रीय ऋषि महर्षियों को नहीं मानते, तो हम यदि मूर्ख जैसे अंग्रेजों का दिया हुआ मूर्ख जो डे है हैप्पी न्यू ईयर कहे। आइए, जैसे आजकल मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ऋषि महर्षियों ने हमें जो बतला कर गए, हम उसी के अनुसार ना चलते हुए दूसरी पथ को पकड़ लिए हैं और दूसरी की ओर चलना शुरू कर दिए हैं। थोड़ी देर के बारे में, थोड़ी देर पहले मैं हवन के बारे में बोल रहा था। सज्जनों, महानुभावों, आप सभी को विदित है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यज्ञ रचाए थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, इस प्रकार के जितने बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, रचाया करते थे, उस समय राक्षस लोग बाधाएं डालते थे और उस राक्षस लोगों से बचने के लिए इन लोगों को तीर धनुष उठाने पड़ते थे। तो आजकल भी हमारे इस भारतवर्ष में राक्षस पैदा हो गए। ऋषि महर्षियों का देन है, वेदों का देन है। वेद भगवान कहते हैं प्रातः और सायंकाल हवन होनी चाहिए, परंतु क्या हम सही में प्रातः और सायंकाल हवन करते हैं? मुझे लगता है हमारे ही प्रोजेक्ट में गिने चुने कुछ एक लोगों के परिवार के अंदर हवन होता है दैनिक, अन्यथा नहीं होते। ऋषि दयानंद जी ने कई जगह उल्लेख की है कि हमें भवन की निर्माण नहीं होनी चाहिए, हमें सर्वप्रथम हवन की निर्माण होनी चाहिए। क्या हम ऋषि की पालन कर रहे हैं? मैं भी पालन नहीं करता, परंतु जहां तक हो सके हमें ऋषि का कहना मानना चाहिए, पालन करनी चाहिए। अन्यथा हमें दयानंद का नाम लेने से कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैं गुरुकुल का, जो हमारा गुरुकुल हरियाणा प्रांत में हिसार
शहर के अंदर है दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय, वहाँ पर दोनों समय यज्ञशाला में हवन हुआ करते थे। और हर इस भारत के अंदर जितने भी आर्य समाज मंदिर है, जितने भी वेद मंदिर है, सभी में दोनों समय हवन हुआ करते हैं। यदि वो भी ना हो तो एक समय हवन तो अवश्य में होना चाहिए। वो भी प्रातः काल हो या सायंकाल हो, किसी भी एक समय होना चाहिए। वो भी प्रत्येक दिन, ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन हो, हफ्ते में 2 दिन हो। देखिए, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि भवन के निर्माण नहीं होनी चाहिए, यज्ञशाला के निर्माण होनी चाहिए और उस यज्ञशाला में प्रत्येक दिन हवन होना चाहिए। परंतु मैंने देखा कई जगह ऐसे है जहां पर हवन करवाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, हमें तर्क देना पड़ता है, हमें शास्त्रार्थ करने में मजबूर कर देते हैं। तो फिर हम ऋषि की कहाँ मान रहे? हवन के लिए तर्क देना ये कहाँ की बात है? क्या हवन के लिए तर्क कर रहे हैं, ये भी कहाँ की बात है? ये अच्छी बात होती है? रामायण में दिया, गीता में दिया नित्य प्रति हवन होनी चाहिए, तो क्या हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद जी को मान रहे हैं? नहीं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक परिवार में हवन आप लोग भी किया करिए। हवन से बहुत बड़ा लाभ होता है और रोग निरोग होता है और भी तमाम बहुत सारे लाभान्वित हितकारी होते हैं। तो आइए आज का दिन हम जो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर अपने घरों में यज्ञ रचाए, भजन करें, प्रवचन कराएं और आखिर में सभी को अन्नदान के साथ विदा यदि हम करेंगे तभी ये नववर्ष मनाने का सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। इन्हीं बातों को तो कहते हुए मेरी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। तो शांति शांति शांति। ओम।